हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे टीएन सेशन के बारे में कि टीएन सेशन ने क्या-क्या फैसला लिया अपने कार्यकाल के दौरान, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। आइए हम देखते हैं कि टीएन सेशन ने क्या-क्या काम किया था। ताकि टीएन सेशन ने क्या-क्या फैसला लिया था ताकि पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ टीएन सेशन ने अपने समय 1990-1996 में सभी राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ कड़े फैसले लिए। उन्होंने चुनाव प्रणाली को हिला दिया था। टीएन शेषन ने तय कि जब उन्होंने कार्यकाल संभाला तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। हर जगह पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन उस प्रॉब्लम को समझते हुए उन्होंने बहुत कड़ा डिसीजन लिया और इलेक्शन कैसे कराया जाता है इन्होंने साबित किया। और ये कब की बात है? 1990 की बात है, जिस टाइम समझिए कि ना तो वहाँ पे नेट की सुविधा थी, ना तो कुछ तरह की टेक्नोलॉजी की सुविधा थी, लेकिन फिर भी इन्होंने साबित किया कि अगर इलेक्शन कमीशन चाह ले तो इलेक्शन को तरह के निष्पक्ष कराया जा सकता है। आगे देखते हैं क्या-क्या इन्होंने फैसला लिया और किस तरीके से उसका लागू किया ताकि तरह की पॉलिटिकल पार्टी को भी दिक्कत आई और आने वाले फ्यूचर में टीएन सेशन को हमेशा याद रखा जाएगा। तय कि सबसे पहला उन्होंने फैसला ये लिया कि आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बेहद सख्ती से लागू किया। अभी हम देखते हैं आज के समय में 2025 में हम लोग जी रहे हैं और ये 1990 की बात है। तय कि आज जो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन जो लागू करती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ताकि कोई समझता ही नहीं है कि क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। जिसको जो आ रहा है वो अपना काम कर रहे हैं, जिसको पैसा बांटना है पैसा बांट रही है। ताकि जितना पैसा का इस्तेमाल करना है, जितना पावर का इस्तेमाल करना है, जितना मनी का इस्तेमाल करना है, आज के इलेक्शन में हो रहा है। एक आम आदमी अगर चाह ले कि आज हम इलेक्शन लड़ लें, पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक आम आदमी इलेक्शन जीत जाए और इलेक्शन लड़ सके। आज बिहार के इलेक्शन ये प्रूफ करता है कि कि इलेक्शन बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है। अब टीएन सेशन को जानना बहुत जरूरी है कि आज के जनरेशन को, क्योंकि 1990 में जब ये कर सकते हैं तो आज क्यों नहीं, आज क्यों नहीं इस चीज को लागू किया जा रहा है। इस चीज पर आवाज उठाने की जरूरत है। कि मुडा जो पहली बार भारत में कि पार्टियों को लगा कि आचार संहिता मजाक नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज है, ये जानने की जरूरत है कि पहली बार पार्टी को समझ में आया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। और आज 2025 का बिहार का इलेक्शन देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। टीएन शेषन ने नेताओं की रैलियों को रोक दिया। सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने रैलियों को रोका। भाषणों में गाली, नफरत, धमकी पर प्रतिबंध लगाया। वोट मांगने में तय कि महंगे शो, स्टेज, गाड़ियों को रोका। तय कि पहले कभी किसी चीफ इलेक्शन कमीशन ने इतनी सख्ती नहीं की थी। इन्होंने साबित किया कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से काम किया जा कर सकता है। आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इन्होंने क्या किया था। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि पोस्टर बैनर ताकि दीवारों पर पेंट पहले इस तरीके से सोशल मीडिया नहीं थी तो वहां क्या था, पोस्टर बैनर लगाया जाता था, कि बैनर लगाया जाता था, दीवारों पर पेंट किया जाता था, बिना अनुमति सब बैन कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने कहा कि बिना इजाजत दीवार पर एक पोस्टर भी चिपकाया तो केस होगा। ये सख्ती थी सिर्फ इलेक्शन की। उसके बाद ताकि पार्टी ऑफिसों के बाहर लगाए गए पोस्टर भी हटा दिए गए। ये इलेक्शन कमीशन ने पावर बताया था, टीएन शेषन ने किया था, काम बताया था। आगे देखिए क्या होता है। तीसरा पॉइंट, ताकि धमकी देकर मतदान रोकने वालों पर सीधा केस। आज केस होता है, आप देख ले रहे हैं, किसी पर केस नहीं। एक दो केस हुआ तो वो केस कहां गया, किधर गया, किसी को पता नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस चीज को सबसे पहले धमकी देकर मतदान रोकने वालों पर सीधा केस किया। 24 घंटा में सब पे कार्रवाई की गई। कि फिर क्या किया गया, उन्होंने पार्टियों को साफ चेतावनी दी कि बूथ कब्जा, सीधा केस, कि गुंडों की मदद, उम्मीदवार आयोग।
तुरंत डिसीजन तुरंत होगा। उसके बाद फिर कहता है कि मारपीट धमकी, चुनाव रद्द भी कर दूंगा, और रद्द भी उन्होंने किया था, बहुत सारे चुनाव को रद्द कर दिया। उसके बाद बोला तुरंत रिइलेक्शन होगा। फिर यहाँ पे इससे इससे कई जगहों पर हिंसा कम हुई, और इसका रिजल्ट ये आया कि हिंसा कम हुआ। रिजल्ट रहता है कि इलेक्शन निष्पक्ष हुआ, और अच्छी तरीके से जो पार्टी बननी चाहिए, जो इलेक्शन जो गवर्नमेंट बननी चाहिए, वो गवर्नमेंट बनी। आगे देखते हैं क्या है। चौथा पॉइंट ये कहता है कि चुनाव खर्च की सख्त सीमा लागू की। अभी देखते हैं कि चुनाव खर्च की सीमा तो लागू है, लेकिन कितना खर्च होती है इसका लिमिट नहीं है। ब्लैक मनी कितना लगता है इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि चुनाव खर्च की सख्त सीमा लागू की। पहली बार उन्होंने कहा था कि जितना खर्च तय है उससे ज्यादा खर्च किया तो उम्मीदवार की कुर्सी चली जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद उन्होंने उम्मीदवारों को के खर्च की रोज निगरानी कराई, नकद जब्त करवाए। ये उन्होंने चौथा डिसीजन लिया था। अब पांचवा डिसीजन देखते हैं क्या था। ताकि नकली वोटर लिस्ट की सफाई कर दी। जितने भी नकली वोटर लिस्ट थे सभी को सफाई कर दिया गया। अभी तो इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर करवाया, लेकिन इसका कोई फायदा ऐसा नहीं हुआ कि हाँ नकली वोटर लिस्ट साफ हो गया। आज देखा गया हरियाणा से ट्रेन भर भर के वोटर आ गए, पंजाब जितने भी दो आ गए, गुजरात से आ गए, सभी जगह से लोग आए और आके यहाँ वोट देके चले गए। तो ईवीएम कैसे चेंज हुआ ये भी देखा गया। ईवीएम चेंज हुआ तो कि जितना भी इलेक्शन कमीशन सिर्फ मुख्य दर्शक बनकर रह गई, एक वर्ड भी नहीं बोली कि हाँ इस चीज के अगेंस्ट में हम कुछ बोल रहे हैं या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। कि आज देखते हैं कि जो पार्टी गवर्नमेंट में होती है वो पूरा सेंट्रल पावर लगा देती है। अब जो जमीन पर पार्टी है जिसके पास उतना पावर नहीं है, जितना उतना उसके पास पैसा नहीं है, तो कैसे वो लड़ पाएगी, ये देखने वाली बात है। और इसी चीज को इन्होंने कहा कि पूरी तरीके से उस टाइम टीएन शेषन के फेवर में बीजेपी थी। आज क्यों नहीं फेवर करती है बीजेपी? बीजेपी को तो इसको सबसे पहले लागू करना चाहिए था। अगर उनको पता है कि हमारे साथ जनता है, अगर उनको पता है कि हमारे साथ सारे पूरे इंडिया मेरे साथ है, तो इस चीज को लागू कर दें, इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष करें, टीएन शेषन का जितना भी पॉइंट था उसको लागू कर दें। आपका और आगे वोट बैंक और बढ़ेगा ना कि घटेगा। लेकिन इस चीज को लागू नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो लूपहोल है। लूपहोल ऐसा नहीं कि अभी है, लूपहोल जब से तय है कि 1947 से जब से इलेक्शन स्टार्ट हुआ है तब से लूपहोल चला आ रहा है। ऐसी लूपहोल का फायदा कांग्रेस ने भी उठाया है। कांग्रेस के टाइम में थोड़ा सा कम होता था, अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। इसीलिए क्वेश्चन तो उठ ही रहा है और क्वेश्चन उठेगा। अभी आगे देखते हैं इन्होंने क्या किया। उन्होंने लाखों फर्जी नाम हटाए, डुप्लीकेट मृतकों के नाम, गैर मौजूद मतदाता आदि। पार्टियों को इससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इसीलिए जब इससे नुकसान हुआ तो बहुत ज्यादा पार्टी को बहुत ज्यादा इसके अगेंस्ट में गई। और जो पार्टी गवर्नमेंट में थी उनको नुकसान हुआ। यानी वीपी सिंह को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, वीपी सिंह को सबसे ज्यादा वोट कम आए। उन पर उसका बहुत दूसरा भी कारण है। और वहां पे उस टाइम 1991 में राजीव गांधी के कारण कांग्रेस को बहुत ज्यादा सिंपैथी भी मिला, तो कांग्रेस को सीट बहुत ज्यादा आई, लेकिन 120 सीट पर बीजेपी भी थी। और बीजेपी टीएन शेषन के फेवर में थी और कांग्रेस टीएन शेषन के अगेंस्ट में थी। ये सबसे बड़ी चीज है देखने की। आगे देखते हैं छठा पॉइंट। अपराधियों के चुनाव लड़ने पर बड़ा प्रहार। उन्होंने कहा अपराधी उम्मीदवारों को की गतिविधियों की विशेष निगरानी होगी। उसके बाद तय कि हिंसा फैलाने वाले लोगों के खिलाफ तत्काल केस दर्ज होगा। कई अपराधी नेताओं की दादागिरी कम हुई और इलेक्शन निष्पक्ष हुआ। अभी आप देख ले रहे हैं कि जितने भी दादागिरी थे, जितने भी जिनके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा केस भी था, वो इलेक्शन जीत गए। तय कि जिनके अगेंस्ट में तय कि सिटीजन तय कि वहां जब गए तो उनको मार के भगाया गया, फिर भी वो इलेक्शन जीत गए। ये कैसे हो सकता है?
जब तक की सेटिंग ना हो। आगे देखते हैं। अब आगे टीएन सेशन ने क्या किया था, 7वां पॉइंट क्या उन्होंने बताया कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर रोक। आज देखते हैं कि सरकारी मशीनरी का पूरी धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इस पर कोई रोक ही नहीं है। पूरा सेंट्रल पावर लग जाती है एक स्टेट के इलेक्शन को कि जिताने के लिए। पूरा प्राइम मिनिस्टर से लेकर जितने भी मिनिस्ट्री है, एमएलए हैं, एमपी है, पूरे इंडिया से लोग आ जाते हैं और इलेक्शन को जिताने के लिए काम करते हैं। और पैसा कैसे कहाँ से खर्च हो रहा है इसका कोई गिनती नहीं। गवर्नमेंट कहाँ गई, एक अगर प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर पे आप देख लेंगे कि अरबों रुपया खर्च होता है, लेकिन इसकी कोई गिनती नहीं। इन्होंने सबसे पहले इस चीज को दायरे में लाया, ताकि पहले पार्टी सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, सरकारी अधिकारी का इस्तेमाल करती थी। पहले जो था, इनसे पहले जो टीएन सेशन से पहले जो थे, तो पार्टी जितने भी इलेक्शन में ये सभी चीज का इस्तेमाल किया करती थी। इन्होंने इस चीज को रोक लगा दिया। आज वो चीज नहीं हो रहा है। सेशन ने कहा चुनाव के दौरान सरकारी ताकत का दुरुपयोग होगा तो सीधे एफआईआर। ये चीज उन्होंने कहा। इससे मंत्रियों को भी डर लगने लगा। ये चीज था टीएन सेशन का। पावर उन्होंने शो किया और पावर को कैसे लीगली इस्तेमाल किया जाता है इन्होंने बताया। आगे देखते हैं 8वां पॉइंट क्या था। कि 8वां पॉइंट कहते हैं कि लाउड स्पीकर की समय सीमा लागू की। पहली बार रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर पूरी तरह बंद। कि धार्मिक जगहों और स्कूलों के पास शोर पर सख्त रोक। यह फैसला पार्टियों को बहुत भारी पड़ा और नुकसान भी हुआ, किसी को फायदा भी हुआ। बीजेपी को इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। आगे देखते हैं कि मतदान केंद्रों पर कि केंद्रीय सुरक्षा बल सीआरपीएफ की तैनाती की गई। राज्य पुलिस को राजनीतिक दबाव में मानकर उन्होंने सीआरपीएफ तैनात करवाई। यह भी पार्टियों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। सबसे पहले इन्होंने किया था, सीआरपीएफ को तैनात किया और उसके बाद से तय है कि पूरी तरीके से इलेक्शन करवाया। ये थे टीएन सेशन। आगे देखते हैं। 10वां पॉइंट कहता है बूथ कैप्चरिंग रोकने के लिए दोबारा मतदान धमकी। जिन क्षेत्रों में कि हिंसा का कब्जा हुआ उन्होंने मतदान रद्द करके दोबारा चुनाव करवाया। यह फैसला कई बड़े नेताओं को चोट पहुंची। आप देखते थे कि उस टाइम के समय में बूथ कैप्चरिंग बहुत ज्यादा होता था। इन्होंने उस पर भी डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के बाद बूथ कैप्चरिंग को खत्म करवाया और बोला कि अगर बूथ कैप्चरिंग किया तो डायरेक्ट इलेक्शन को रद्द कर दिया जाएगा। जहां इलेक्शन रद्द होगा फिर से इलेक्शन आपको लड़ना पड़ेगा, आपको फिर से पैसा खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए क्या हुआ कि इसमें डर पैदा हुआ। जितनी भी पार्टी थी वो डर कर न कि अपना काम तय की ऑनेस्टली की और इससे निष्पक्ष जो था वोटिंग हुआ और उस टाइम इलेक्शन भी अच्छे तरीके से जीता गया। आगे देखते हैं इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि इंडिया मोस्ट फेयरलेस एंड ऑनेस्ट चीफ इलेक्शन कमीशन जो थे, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि अभी के जब 1990 में इतने अच्छे तरीके से इतना सख्ती से इलेक्शन कार्य किया जा सकता है तो अभी क्यों नहीं। अभी तो 2025 का जमाना है। अभी तो ये कंडीशन है कि एक क्लिक पर अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो उसके बारे में कैसे इलेक्शन कमीशन को ठीक किया जाए सिर्फ यहाँ पे लिख दिया जाए चैट जीपीटी पे तो 50 डिसीजन दे देगा कि कैसे 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 आप कर सकते हैं ताकि इलेक्शन कमीशन भी ठीक हो जाएगा और इस पर कोई भी तरह की विवाद नहीं होगा। इन्होंने जब 1990 में प्रूफ कर दिया तो अभी क्यों नहीं हो सकता है। रीजन क्या है कि अभी नहीं होने का कारण सबसे बड़ा रीजन है कि इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट ही नहीं चाहती कि ये ठीक हो। अगर ये ठीक हो जाएगी तो किसी के फेवर में तय के इलेक्शन जाएगा नहीं, निष्पक्ष होगा। तय कि जो पार्टी पावर में है वो पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये वीपी सिंह को हुआ था उस टाइम भी, लेकिन वीपी सिंह का पार्टी पे कम होने का कारण भी बहुत बड़ा हिस्ट्री है। उस चीज के बारे में फिर आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम इस पे बात कर रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले ये निष्कर्ष निकाला कि टीएन सेशन नेताओं पर अंकुश लगाया
चुनावी गुंडागर्दी रोकी, भ्रष्टाचार कम हुआ, आचार संहिता को कागज से बाहर निकालकर जमीन पर उतार दिया। ये सबसे बड़ी बात है। आज देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, सिर्फ कागज पे काम हो रहा है। चाहे किसको इलेक्शन कमीशन से कुछ डिटेल मांगा जाता है तो बड़ा सा पोथी दे दिया जाता है। आज देखे कांग्रेस ने जो चीज को उन्होंने बताया था प्रेजेंटेशन के द्वारा, उसमें कितना बड़ा दिया गया। आज जो डिजिटल दुनिया कहा जाता है, इलेक्शन कमीशन उसको इस्तेमाल ही नहीं करना चाह रही है। अगर वो चाह ले तो कोई भी चीज अपना डिजिटली दे सकती है, जो चाहे जो अपना ITR लगा के अपना काम कर सकता है। लेकिन वो चाहती ही नहीं है कि वो इंटरनल चीज चाहे किसी को दिया जाए। यानी इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन किसी के फेवर में काम कर रही है। और इस पर बहुत सारे लोग, अच्छे अच्छे लोगों ने इस चीज पर बनाया है, अपना वक्तव्य दिया है, अपने बारे में उन्होंने लिखा है, ठीक है ना। सिर्फ गवर्नमेंट उनके फेवर में बस। और कोई ऐसा आदमी नहीं है जो सही निष्पक्ष जो काम कर रहे हैं। उन्होंने सारे चीज के बारे में लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन बहुत ही ज्यादा कंडीशन उसकी खराब है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष काम नहीं कर रही है। सबसे बड़ा चीज सामान्य बताने वाली चीज है कि बाहर निकालकर जमीन पर उतार दिया। आज क्या है कि इलेक्शन कमीशन चाह ही नहीं रही है कि पेपर से इलेक्शन कमीशन को जमीन पर उतारा जाए। जमीन पर दिखती ही नहीं है। आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, लेकिन कुछ उसका कोई असर नहीं है। जो पार्टी है जो मन कर रहा है वो कर रही है। इस वजह से उन्होंने आज तक भारत के सबसे सख्त और ईमानदार चीफ इलेक्शन कमीशन माना जाता है। जब 1990 में TN सेशन ने यह प्रूव कर दिया, तो आज क्यों नहीं। इस चीज के बारे में सोचना चाहिए, इस चीज के बारे में पूरे देश को समझना चाहिए कि जब 1990 में ये हो सकता है, जब 1990 में इस चीज को हासिल कर सकते हैं, तो आज 2025 में क्यों नहीं। आज तो आवाज तो उठाया जा रहा है, लेकिन उसकी आवाज को दबा दिया जा रहा है। आज जाते हैं कि गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया तो कुछ इसके बारे में बोलती नहीं है। गोदी मीडिया सिर्फ सरकार की तलवे चाट रही है। आज चीज के बारे में बहस नहीं होता है। TN सेशन के बारे में तक डिबेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है। TN सेशन के बारे में कोई न्यूज ही नहीं है कि भाई TN सेशन ने किस तरह से काम किया था, क्या किया था उन्होंने। तो TN सेशन का आप लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। इस चीज के बारे में कोई आवाज नहीं उठा रहा। इस चीज के बारे में आवाज उठाने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि लोग इस चीज के बारे में समझें, इस चीज के बारे में जानें, ताकि आने वाला फ्यूचर, ताकि चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, निष्पक्ष हो। इलेक्शन कोई भी लड़े, निष्पक्ष हो, इलेक्शन रिजल्ट निष्पक्ष आए, और हमारी जो डेमोक्रेसी है वो मजबूत हो। अगर इलेक्शन कमीशन सही से काम करेगी तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड लेवल पे मजबूत होगी। आज जो हमारा निगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, वो निगेटिव इम्पैक्ट खत्म होगा, और TN सेशन की तरह अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोग को लाना है तो इस पे आवाज उठाना होगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और इस चीज के बारे में जानें। आज एक क्लिक पर सारे चीज के बारे में पता चलता है। पढ़ें, समझें, ठीक है। सिर्फ सवाल उठाना ही तय की जरूरी नहीं है, इस चीज के बारे में जानना भी जरूरी है कि हाँ इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किस तरीके से काम किया था। तब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लीगली क्वेश्चन कर सकते हैं, गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरह क्वेश्चन करेंगे, आपको जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पढ़ के और क्वेश्चन करेंगे तो आपको निश्चय है आपको अच्छी जवाब भी मिलेगी, आपको रिजल्ट भी अच्छा आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। थैंक्स।